हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट के लिए हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ा रही हूं और ये सभी टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिलेबस के अनुसार ही मैं पढ़ा रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वह है संज्ञा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे संबंधित प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ और आप लोगों को जानकारी होगी कि आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके फॉर्म फिल होना 27 मार्च से शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों ने यदि नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। आपको मेरे टेलीग्राम पर पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है जिसमें पूरी जानकारी दी गई है। तो अब आप लोगों का एग्जाम होना निश्चित ही है, तो लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पढ़ाई की शुरुआत यदि नहीं की है तो कर दीजिए। समय आप लोगों के पास पर्याप्त है, अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जूनियर प्राइमरी के मैं करवा चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत मैंने कर दी है। पहला टॉपिक मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाया था और उससे संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न भी मैंने करवा दिए। उसके बाद दूसरा मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है वह है शब्द विचार, जिसमें तद्भव तत्सम, देश देशज विदेशी और रूढ़ यौगिक शब्द, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। फिर इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रैक्टिस भी करवा दी है। आज तीसरी क्लास है और आज का टॉपिक है संज्ञा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका संज्ञा टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। जो भी नाम है वह संज्ञा है। फिर वह नाम चाहे किसी का भी हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे प्राणी का हो, चाहे स्थान का हो, अवस्था हो, भाव हो, जो भी नाम है वह संज्ञा है। परिभाषा क्या है इसकी? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, दशा, अवस्था या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, मेज एक वस्तु है, शेर प्राणी है, दिल्ली स्थान है, बचपन अवस्था है, मिठास भाव है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम है और वह नाम किसी का भी हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, गुण का हो सकता है, दशा का हो सकता है, अवस्था का हो सकता है, भाव का नाम हो सकता है। तो जितने भी नाम हैं वह सब क्या है? संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के मुख्य भेद। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। अंतर समझिएगा। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 3 भेद हैं। अब आप ये कहेंगे कि संज्ञा के तो 5 भेद बताए जाते हैं। बिल्कुल बताए जाते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। यानी कि संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं और आपसे कुल भेद पूछ लिए जाएं कि संज्ञा के कुल भेद कितने हैं, तो आप 5 बताएंगे। मुख्य रूप से पूछे जाएं, प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग होता है। आपसे यदि पूछा जाए कि संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। संज्ञा के कुल भेद कितने हैं? संज्ञा के कुल भेद 5 हैं। दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। मुख्य भेद याद रखने हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और जातिवाचक के अंतर्गत ही समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी हमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पता चले, किसी स्थान के बारे में पता चले, किसी वस्तु के बारे में पता चले, तो वह होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राधा, दीपावली, जयपुर, हिमालय। इसके अलावा और भी आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे गंगा। तो गंगा से हमें क्या पता चल रहा है? किसी विशेष नदी के बारे में पता चल रहा है। यमुना से हमें एक विशेष नदी के बारे में पता चल रहा है। इसके अलावा और भी आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे नीम। तो नीम से हमें क्या पता चल रहा है कि
विशेष पेड़ के बारे में पता चल रहा है। अब यदि पेड़ कह दिया जाए तो पेड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। नीम या किसी पेड़ का नाम हमें बता दिया जाए, नीम, आम, बरगद, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से यहाँ उदाहरण लिखे हुए हैं। राधा यानी किसी लड़की का नाम पता चल रहा है, किसी लड़की के बारे में पता चल रहा है। दीपावली त्योहार का नाम है, जयपुर किसी स्थान का नाम है, हिमालय जो है पर्वत श्रृंखला का नाम है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा याद रखिए। लिखा है जातिवाचक संज्ञा, तो जो शब्द किसी पूरी जाति, वर्ग या समूह का बोध कराते हैं, जैसे कवि, पुस्तक, नगर, पशु, इसी प्रकार से नदियां, पहाड़, पर्वत और भी कई उदाहरण हम ले सकते हैं। तो जिस शब्द से हमें किसी पूरी जाति, वर्ग या समूह का बोध हो वह होता है जातिवाचक संज्ञा। अब इसी के अंतर्गत द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं भी आती हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं और कुल भेद कितने हैं? 5। तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक इसी के अंतर्गत आती हैं। अब इनके बारे में भी जान लीजिए। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ या सामग्री का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें मापा या तोला जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, इन्हें मापा या तोला जाता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। यही बात आपको याद रखनी है। आमतौर पर ये एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, तो ये भी याद रखिए। उदाहरण क्या है? जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, पानी है, दूध, घी, कोयला, तेल, ये सब क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इनको गिना नहीं जा सकता, बस यही याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा, तो वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणियों के पूरे समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। ये शब्द एक वचन रूप में प्रयोग होकर भी एक से अधिक सदस्यों का ज्ञान कराते हैं, जैसे सेना, कक्षा, भीड़, परिवार, झुंड, गुच्छा, मेला आदि। तो वे शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी के पूरे समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं समूहवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो संज्ञा का प्रकार है वह है भाववाचक संज्ञा। तो जो शब्द किसी गुण, दोष, दशा या भाव का बोध कराते हैं, इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। बस यही महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि इन्हें ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, केवल हम महसूस करते हैं। जैसे सर्दी, बुढ़ापा, सौंदर्य, प्रसन्नता, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नोट क्या याद रखना है? ये प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती है। कौन कौन से प्रत्यय? ता, त्व, पन, आ, या, आई, आओ, आपा, ई, आस, आवट, आहट, इक आदि। तो ये प्रत्यय लगाने से क्या बन जाती है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के प्रकार आपको बता दिए, मुख्य रूप से 3 और कुल 5 प्रकार। आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनाना, तो कैसे हम भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? तो भ्रातृ लिखा हुआ है, तो इससे हमने भाववाचक संज्ञा बनाई, तो क्या हो गया? भ्रातृत्व। बच्चा से बचपन, पिता से क्या हो गई? पितृत्व, बूढ़ा से बुढ़ापा, नौकर से नौकरी, शिशु से शैशव, बच्चा से बचपन, गुरु से गौरव। कुछ उदाहरण यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी लेकर आऊंगी, तो ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। आगे लिखा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से हम कैसे भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं? तो अपना से अपनापन, आप से आपा, पराया से परायापन, स्व से स्वत्व, मम से ममता, निज से निजत्व, सर्व से सर्वस्व। तो ये सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना बताया गया है। आगे लिखा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। विशेषण से कैसे बनेगी भाववाचक संज्ञा? जैसे लाल से लाली, समृद्ध से समृद्धि, लघु से लघुता, पंडित से पांडित्य, मोटा से मोटापा, मोटापा या मोटापा 2 शब्द बोल दिए जाते हैं, गर्म से गर्मी, आलसी से आलस,
वीर से वीरता, मधुर से मधुरता, काला से कालिमा, सुंदर से सुंदरता, चंचल से चंचलता, सरल से सरलता, खट्टा से खट्टापन और विनम्र से विनम्रता। अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? तो ऊपर से ऊपरी, धिक से धिक्कार, नीचे से निचाई, निकट से निकटता, भीतर से भीतरी, दूर से दूरी, समीप से सामीप्य और शीघ्र से शीघ्रता। तो ये अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना बताया गया है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? ढलना से ढला, थकना से थकावट, उड़ना से उड़ान, लुटना से लूट, लूटना होगा यहाँ पर, लिखना से लिखाई, बनाना से बनावट, हंसना से हंसी और सजना से सजावट। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण बताए गए थे। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है ये बताया गया था। तो संज्ञा टॉपिक आपका होता है तैयार। संज्ञा के प्रकार बता दिए, सभी की परिभाषा बता दी, उदाहरण बता दिए और फिर इसमें अलग से एक टॉपिक बता दिया कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। तो संज्ञा टॉपिक आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वर्णमाला टॉपिक पढ़ा दिया है, 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए हैं। शब्द विचार पढ़ा दिया है, 65 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। संज्ञा आज कंप्लीट होता है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है जो पहले पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, वो प्रश्न भी शामिल कर रही हूँ। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा और इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाली वीडियो सभी एक साथ मिल जाएंगी। सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रही हूँ तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले ही करवा चुकी हूँ और अब मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।